गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी से संबंधित होने वाला है, जिसमें हम संचित निधि, आकस्मिक निधि और साथ में संसदीय समिति की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम संचित निधि की, जिसका हमारे संविधान में आर्टिकल 266 है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में साफ साफ दिया गया है कि जो हमारी संघ है उसको क्या है, एक राजस्व जमा करने के लिए एक निधि होनी चाहिए। उसके बाद एक निधि होनी चाहिए जिसे हम संचित निधि कहते हैं। इस निधि पे क्या होता है, इस निधि पे क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो आपके सभापति हो, आपके अध्यक्ष हो, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो, CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आपके हाई कोर्ट के क्या हो, जज हो, या आपका कैग हो, या आपके जो मंत्री होते हैं, आपके जो मंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री की बात ही कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है, ये सब जो होते हैं, इन सबको जो वेतन, इन सबको जो वेतन, भत्ता और पेंशन दी जाती है, ये सब जो है हमारी संचित निधि पर ही भारित होती है। ये सब जो है संचित निधि से ही लिए जाते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संघ को प्राप्त सभी राजस्व एक निधि में जमा किए जाते हैं, जिसे हम भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए विधानमंडल विनियोग अधिनियम पारित करता है। राष्ट्रपति का वेतन हो, उसका भत्ता हो, या फिर अन्य व्यय हो, ये सब जो है इससे लिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, साथ में लोकसभा अध्यक्ष या उसका उपाध्यक्ष हो, उनके वेतन भत्ते हो, ये सब भी संचित निधि पर ही भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन हो, भत्ता हो, पेंशन हो, यह हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन हो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन हो, भत्ता हो या पेंशन हो। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित करती हो, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो, ये सब जो है हम संचित निधि से ही देते हैं। चलिए अब बात करते हैं आकस्मिक निधि की, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 267 के तहत आती है। दोस्तों, ये जो निधि है ये इसलिए बनाई जाती है कि भविष्य काल में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वो आपको केंद्र हो या राज्य हो, सबके पास क्या अपनी आकस्मिक निधि होती है। जब आपको समस्या आएगी तो आप यहाँ से धन निकाल कर उस समस्या को हल कर सकते हैं, इसीलिए इस निधि को बनाया जाता है। दोस्तों, ये निधि जो है 1950 में गठित की गई थी, जिसकी रकम जो है विधानमंडल विनियमित करती है। जो विधानमंडल होती है वही निर्धारित करती है। जो भारत का संविधान होता है वो संसद और राज्य विधानमंडल को कहता है कि आपके पास आकस्मिक निधि बनाने की पूरी शक्ति है, आप लोग बना सकते हो। जो हमारी कार्यपालिका है उसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति इन निधियों से जो पैसे हैं निकाल सकता है, जो धन है वो दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं संसद की समितियों की। चलिए देखते हैं अब जो हमारी संसद की समितियाँ होती है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी होती है देखते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। तो दोस्तों, इसमें जो आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं, और जो 30 सदस्य होती है केवल और केवल लोकसभा से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो हमारी प्राक्कलन समिति है इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता। जो 30 के 30 सदस्य है ये सब लोकसभा से संबंधित होते हैं। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। ये सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में जो है सुझाव देती है। सरकार जो भी वित्तीय नीति बनाती है उसके संबंध में ये उनको सुझाव देती है। चलिए अब बात करते हैं विशेषाधिकार समिति की। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल मेंबर है ये आपके 15 होते हैं, जिसमें से 10 आपके लोकसभा के और जो 5 है ये आपके राज्यसभा से संबंधित होते हैं। और दोस्तों, देखते हैं इसका कार्य क्या होता है।
यह संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करती है। अगर संसद में किसी प्रकार का जो हमारे विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन हो जाता है तो उससे संबंधित जो भी मामला है उसका क्या है, ये परीक्षण करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। चलिए अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। तो दोस्तों ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल होते हैं 22, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से संबंधित होते हैं और जो 7 होते हैं ये आपके राज्यसभा से संबंधित होते हैं। यह मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है। किस पे विचार विमर्श करती है? जो हमारा कैग होता है वो जो रिपोर्ट अपनी देता है उस पर भी विचार विमर्श करती है। चलिए अब बात करते हैं हम नियम समिति की, जिसमें क्या है आपके जो सदस्य हैं वह निर्धारित नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं, वो 31 भी हो सकते हैं, वो 30 भी हो सकते हैं, वो आपके क्या 35 भी हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में क्या 31 सदस्य है, जिसमें 15 जो है आपके लोकसभा से संबंधित है और जो 16 है ये आपके राज्यसभा से संबंधित है। उसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना। जो हमारी सभा होती है उसमें जितनी प्रक्रिया चल रही है या जो भी कार्य संचालन है उसके मामले पर यह विचार करती है। चलिए अब बात करते हैं हम याचिका समिति की। तो दोस्तों इसमें भी जो सदस्य हैं ये कोई निर्धारित नहीं होते। जैसे वर्तमान में क्या 25 सदस्य निर्धारित है, जिसमें क्या 15 आपके लोकसभा से संबंधित है और जो आपके 10 है ये राज्यसभा से संबंधित है। और इसका कार्य होता है कि प्रत्येक जो याचिका है उसकी जांच करना और याचिकाओं में की गई शिकायतों की सूचना लोकसभा को देना। जो याचिकाएं आती है उनकी जांच करते हैं कि वो सही है या नहीं है, और फिर क्या करते हैं जो याचिका में शिकायतें होती है उसकी सूचना ये लोकसभा को देते हैं। चलिए बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति की, जिसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट समिति है, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से संबंधित और जो 7 है ये आपके राज्यसभा से संबंधित होते हैं। इसका कार्य जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और साथ में क्या है समीक्षा करना भी करती है। समीक्षा के साथ समीक्षा भी करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। किसकी रिपोर्ट पर? जो कैग की रिपोर्ट होती है और जो हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जैसे वेल है, ONGC है, उनके जो भी हमारे पास प्रतिवेदन आते हैं उनकी क्या है ये जांच पड़ताल करती है। चलिए अब बात करते हैं प्रवर समिति की, जिसमें टोटल सदस्य कितने पता नहीं है। वर्तमान में जो है 30 सदस्य आपके लोकसभा से संबंधित है और 30 जो है आपके राज्यसभा से संबंधित है। यह विधेयकों की समीक्षा करती है, जितने भी बिल होते हैं, जितने भी हमारे पास बिल होते हैं उन सब की क्या है ये जांच पड़ताल करती है। चलिए अब बात करते हैं हम संयुक्त प्रवर समिति की, जिसमें टोटल 45 सदस्य होते हैं, जिसमें से 30 आपके लोकसभा से संबंधित और 15 जो है राज्यसभा से संबंधित होते हैं। इसका कार्य भी जो है ये है जितने भी बिल आते हैं उनकी समीक्षा करना है। चलिए अब बात करते हैं अगली समिति की, जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं ये किसी को नहीं पता, बस ये पता है कि जो हमारा लोकसभा है इसमें 15 सदस्य हैं और जो हमारा राज्यसभा है इसमें 11 सदस्य है। यह सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करती है। ये आपको बताते हैं कि भैया जितने भी आप सरकारी बिल आ रहे हैं, गवर्नमेंट बिल जो आ रहे हैं, उनका जो समय एक निर्धारित होना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।